यहाँ पर काम चल रहा है लेकिन काली पट्टी बांधकर विरोध जताकर 15,000 रुपये अधिकारी वर्ग ले लेता है, कहता है कि हमको ऊपर से सरकारी कर्मचारी हैं फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात कि है। आप क्यों ऐसा कहते हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप जो है नौकरी करने लायक नहीं। जनता के भी सेवक हैं क्योंकि जनता के ही टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है और उन अधीक्षक महोदय को भी सैलरी मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं गाजीपुर में हूं। गाजीपुर ज़िले पर उप डाकघर गाजीपुर RS पिन कोड 233001 पिन कोड है और ये अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी पोस्टमैन MTS एवं ग्रामीण डाक सेवक गाजीपुर मंडल गाजीपुर। और यहाँ पर एक मांगों के तहत यहाँ पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है। वो विरोध उत्पीड़न के खिलाफ किया जा रहा है और यहाँ 5 चरणों में इन लोगों का धरना विरोध प्रदर्शन होगा। और ये पेपर मेरे हाथ लगा तो मैं यहाँ पर पहुँचा। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला क्या है। यहाँ पर काम चल रहा है लेकिन काली पट्टी बांधकर विरोध जताकर। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बपन सिंह है। आप काम करते हैं आप? हाँ, हम पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक हैं। अच्छा, तो क्या ये पेपर मिला है, आप लोग पूरी तरीके से धरने पर हैं, आज काली पट्टी बांधे हैं। ये काली पट्टी क्यों बांध कर? हम लोग डाक अधीक्षक के यहाँ डाक प्रशासन के खिलाफ में जो है काली पट्टी बांध कर अपना विरोध जता रहे हैं कि हम आपके कार्यों से असंतुष्ट हैं। अच्छा। और जनता का काम हम बखूबी कर रहे हैं। जनता का काम कर रहे हैं लेकिन उनके विरोध में कहीं ना कहीं इन लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरा उत्पीड़न, कर्मचारियों का जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण डाक कर्मचारियों को 20 दिन का साल में अवकाश मिलता है, जो वो अपने जिम्मेदारी पर किसी को लगा करके काम कराते हैं और उनको जो है वो अपना जो है कहीं चले जाते हैं। लेकिन ये डाक अधीक्षक महोदय जब से आए हुए हैं तब से इस तरह का कार्य बंद है। अच्छा, और सबसे मेरी बात सुनिए, और इसके बाद इन्हीं के 1 साल के अंतराल में जो छुट्टी नहीं दी गई, इनके द्वारा ये कहा गया कि ये नियम संगत नहीं है और इन्हीं के ASP महोदय के द्वारा सैदपुर सब डिवीज़न में 8 कर्मचारियों को सब्चुएट मतलब कि आउटसाइडर के रूप में लगा करके भुगतान कराया गया है। तो हम यही नहीं जानना, हम अभी सोच रहे हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। तो हमारे संज्ञान में ये आया कि मतलब हो सकता है कि हमारे डाक अधीक्षक महोदय लेन देन का कोई मामला हो, क्योंकि जहाँ सेटिंग हो जा रही है लोगों की वहाँ काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। अभी आउटसाइडर जो है लगाए जा रहे हैं। 15,000 रुपये अधिकारी वर्ग ले लेता है, कहता है कि हमको ऊपर तक देना है, DPS PMG चीफ मतलब किसको देना है, वो कर्मचारियों से मतलब झूठा बेरोजगारों से बात कर रहे हैं कि इनको देना है, उनको देना है। जब ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया और हम लोग इस पर लिखना शुरू किए तो ये धड़ जो है पूरे को हटा दिए कि अरे भाई हटो, मामला अब जो है उलझ रहा है। नहीं तो इसके पहले जितना धन उगाही किया गया है और आज 1 अप्रैल से 1/4 से देखा जाए तो ये धन उगाही का मामला भी इस समय लग रहा है कि कुछ कम हो गया है, आउटसाइडरों को हटा दिया गया है, ये काम धंधा चल रहा है। अच्छा। और हम अपनी बात अगर कहने जाते हैं डाक अधीक्षक के यहाँ, चाहे जो भी हम संघ से बंधे हुए हैं, संघीय सुविधाएं हमको मिली है कि हम कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करें, कर्मचारियों की समस्याओं को आपके स्तर तक पहुँचाएँ, क्योंकि हर कर्मचारी आपके यहाँ तो जाएगा नहीं कहने। तो वो जो हमको संघीय सुविधा मिली है उसके एवज में अगर हम जाते हैं इनसे बात करने के लिए तो ये हमको चार्जशीट करते हैं, हमको सस्पेंड करते हैं, हमको जो है स्पष्टीकरण हमसे मांगते हैं। ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि हम लोग वहाँ न पहुँचे, क्योंकि अभी इनके द्वारा जितना भी धन जो है लिया जा रहा है सब नियम विरुद्ध है। अच्छा, साफ तौर पे आपका कहना है कि यहाँ उत्पीड़न के साथ साथ भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो दोस्तों, हम बता दें आपको कि उत्पीड़न के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी मामला है। कहीं ना कहीं पैसे लेकर लोगों को जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पर। अभी जो है
ये डाक अधीक्षक महोदय पीर नगर में डिविजनल कार्यालय है, जो हमारा कार्यालय है, मंडलिक कार्यालय, वहाँ रंगाई पुताई तोड़ फोड़ सब काम हुआ है। करीब करीब 5-6 लाख रुपए हुआ है। लेकिन 5-6 लाख रुपए में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस एजेंसी के द्वारा कराया गया है। चूँकि 5,000 तक इनका या 50,000 तक जितना भी लिमिट हो, लेकिन 5 लाख 6 लाख का कार्य कराए जा रहे हैं। वो कार्य हमारे विभाग में सिविल विंग के द्वारा जो है कराया जाता है, उसको टेंडर निकाला जाता है, चाहे एग्रीमेंट के जरिए कराया जाता है कि भाई हम इतने में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने स्वयं यहीं अपने जो है स्टॉक कलर के माध्यम से, चाहे जिसके माध्यम से भी ये जो है अपना काम कराया है और उसमें खूब धन उगाई हुई है। मतलब ये जमकर बोल रहे हैं, विरोध तो प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोल रहे हैं। और ये सही है कि हर आदमी को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो या आम नागरिक हो। और ये अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इनका 5 चरणों में धरना होने वाला है। पहला चरण आज और 5 और 6 को है। दूसरा चरण 7 और 10 को है, जिसमें लंच के समय आप नारेबाजी के साथ करेंगे। हाँ, अपने कार्यालय पर हम लोग लंच आवर में हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर 11 और 12 को है मंडल कार्यालय की समक्ष धरना प्रदर्शन। हाँ, ये भी करेंगे हम। और इसके बाद 13 और 15 को अगर नहीं इनकी मांगी गई और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया गया तो ये लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। हाँ। और इसके बाद से 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये सारा कुछ है। और भी हमारे साथ हैं, इनके हाथों में काली पट्टी बंधी है, लेकिन काम कर रहे हैं। किसी का काम रुक नहीं रहा है। यहाँ पर जितने भी आम पब्लिक आ रही है, आम जनता आ रही है, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का काम भी कर रहे हैं और साथ में काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वानंद तिवारी है जी। हम पोस्टमैन संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम भारत सरकार के नियमों में बंधे हुए हैं। भारत सरकार के नियमों के हिसाब से जो सरकार ने हम लोगों को एक संघ बनाने का अनुमति दिया है, उसके हिसाब से हम लोग संघ के पदाधिकारी हैं। हम लोगों का हर 2 वर्ष पर चुनाव होता है और उसके हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। हम लोगों को एक पैनल मिला है, एक अधिकार मिला है कि हम अपने कर्मचारियों की बातों को ले जा करके अपने अधिकारियों के सामने रखेंगे और उनसे से अधिक उन कर्मचारी हित में काम कराएंगे। और इसी के तहत हम लोग जाते हैं, मीटिंग बुलाई जाती है, मंथली मीटिंग होती है अधीक्षक साहब के यहाँ, पीएमजी साहब के यहाँ 2 माह पर मीटिंग होती है, चीफ पीएमजी के यहाँ 3 महीना पर होती है। इसी क्रम में ऊपर तक मीटिंग चलती है। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, अपने कर्मचारियों की बातों को रखते हैं और अगर सही बात, उचित बात हम लोग रख देते हैं तो अधिकारियों को ऐसा लगता है, हमारे अधिकारीगण महोदय जो इस समय तत्काल में मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग और इन लोगों को क्या ज़रूरत है उनका छोटे कर्मचारियों के विषय में बात करने की, जबकि वो हमारे ही अनुज हैं, हमारे ही छोटे भाई हैं। वो हमको चुनाव में चुनते हैं इसीलिए कि हमारी बात को ये जा करके हमारे अधिकारियों के सामने कहेंगे। हम लोग कहते हैं तो अधीक्षक महोदय को, चाहे ऊपर के अधिकारियों को वह बुरा लगता है और ये लोग कहते हैं कि आप क्यों ऐसा कहते हैं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप जो है नौकरी करने लायक नहीं हैं, क्यों ना आपका पदोन्नत न करके पदोन्नत कर दिया जाए, आपको पीछे कर दिया जाए, जहाँ से आए हैं वहाँ चल दिया जाए। लेकिन हम लोगों को जो अधिकार मिला है भारत सरकार के द्वारा कि हम नियमबद्ध तरीके से, कानूनतः जो नियम है हम लोगों को मिला है, गांधीवाद से हम लोग लड़ते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। जो नियम है संघ का उसके हिसाब से हम लोगों ने पहले इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के 15 दिन के बाद जो आज शुरू हुआ है 5 तारीख को, 5 और 6 को हम काला फीता बांध करके इनके खिलाफ, इनके काले कारनामों को जनता से बताएंगे। आप सभी लोगों से बताएंगे कि देखिए, पूछते हैं लोग कि काला फीता क्यों बांधे हैं, तो जिस हिसाब से हम बता रहे हैं वैसे जनता से भी बताते हैं। इसके बाद हम लोग फिर लंच आवर में, जो दोपहर में लंच का समय हमें मिला है 1 घंटे का, उस समय में हम लोग नाराबाजी करेंगे भारत सरकार के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ कि हमारे खिलाफ ऐसा उत्पीड़न किया जा रहा है, इनके खिलाफ हम नाराबाजी करेंगे। 3 दिन तक वह कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 11 और 12 तारीख को अधीक्षक साहब के कार्यालय के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें भारी संख्या में हमारे कर्मचारी पूरा जिला से इकट्ठा होंगे। हमारे प्रदेश के भी कर्मचारी नेता आएंगे और हम अपनी समस्याओं को, अगर वो बात करना चाहते हैं तो बात करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो वहीं हम लोग धरना प्रदर्शन भर दिन करेंगे
अपना समय अवधि भर वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर 11 तारीख और 12 तारीख में भी बात नहीं बनती है तो उसके बाद 13 तारीख से हम लोग वहीं आमरण अनशन करेंगे। 2 दिन आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल। अगर भूख हड़ताल के बाद भी अधीक्षक महोदय के कान पर जू नहीं रेंगता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन अपनी मांग से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। हमें जो भी सुविधाएं दी गई हैं उसे यह बीच में छीनने वाले कौन होते हैं? हम भारत सरकार के नौकर हैं, किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। जब हमें भारत सरकार ने ऐसा दिया है, हमें छुट्टी देने का अधिकार दिया है, भारत सरकार ने दिया है कि जीडीएस कर्मचारियों को हम 15-20 दिन का अवकाश देंगे और 5 दिन का और अवकाश, स्पेशल अवकाश देंगे, तो बीच में ये बंद कर, किस रूल के तहत, किस नियम के तहत ये बंद करने वाले हो गए? आज तक भारत के किसी भी जिला में जाइए, कहीं भी जाइए, वो छुट्टी मिल रही है कर्मचारियों को, और गाजीपुर में बंद कर दिया गया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने अपना आवाज़ बुलंद किया है और हम इसके लिए मरते दम तक लड़ेंगे। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इन लोगों का जो प्रदर्शन है और उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन है, और जो ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के हैं, भारत सरकार के भी हैं और जनता के भी सेवक हैं, क्योंकि जनता के ही टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है और उन अधीक्षक महोदय को भी सैलरी मिलती है। तो उनको इनकी बातों को और जनता की बातों को सुनना चाहिए, इनकी बातों को, तभी ये जनता की सेवा कर सकेंगे। तो बस आप देखते रहेंगे सारा कुछ हमारे चैनल पर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सोलफ हिंदी के साथ गाजीपुर से मैं संतोष। जय हिंद, जय भारत।